शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम हिस्सा नज़्म शुरू करने जा रहे हैं। हम्द हम पढ़ चुके हैं और नात हमने शुरू करनी है, मगर नात पढ़ने से पहले हम नात गो शायर अमीर मीनाई का तारुफ़ पढ़ते हैं। अमीर मीनाई बरसग़ीर के अज़ीम नात गो शायर हैं। इनका सन विलादत है 1832 और सन वफ़ात है 1900। अब हम शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ। मुंशी अमीर मीनाई नसीरुद्दीन हैदर शाह अवध, अवध के बादशाह, ये लखनऊ का पुराना नाम है, के अहद में के ज़माने में लखनऊ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे। मखदूम शाह मीना लखनवी जो हैं ये बुज़ुर्ग शख्सियत थे लखनऊ की, उनकी औलाद से थे ये, और इसीलिए अपने नाम के साथ ये मीनाई लिखते थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुंशी सादुल्ला रामपुरी से हासिल की। बाद अज़ां इसके बाद तालीम की तकमील तालीम मुकम्मल करने के लिए उलमाए फ़रंगी महल के मदरसे में दाखिल हुए। मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर से शायरी में इस्लाह ली, यानी शायरी में इनके उस्ताद मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर थे। कम उम्री में, छोटी उम्र में ही शायरी में बुलंद मकाम हासिल कर लिया। आपकी उम्र अभी 20 साल थी कि नवाब वाजिद अली ख़ान लखनऊ के नवाब थे। उन्होंने आपको अपने दरबार में तलब किया, बुलाया और कलाम सुना और आपकी शायरी सुनी। 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली ख़ान और नवाब कल्बे अली ख़ान के ये उस्ताद रहे। आखिरी ज़माने में नवाब मिर्ज़ा दाग़ ने उन्हें हैदराबाद बुलवाया। वहाँ जाते हुए बीमार हो गए और इसी बीमारी के दौरान इंतकाल हुआ, यानी आप वफ़ात पा गए। ये थे इब्तदाई कवाइफ, इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इनको MCQs के तौर पर याद करेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में अमीर मीनाई का जो अंदाज़े तहरीर है या शायरी की खूबियाँ हैं वो क्या हैं। अमीर मीनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है। कादरुल कलाम का मतलब है ज़ुबानो बयान पर कुदरत रखने वाले, यानी बुलंद पाया माया नाज शायरों में इनका शुमार होता है। उन्होंने तमाम असनाफ शायरी की, तमाम अक़साम में शायरी की अक़साम मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सी हैं, मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा, ज़्यादा तवज्जो रही। आपकी शायरी ज़ुबानो बयान की खूबियों और फ़िक्र ख़याल की रानाइयों का मजमुआ है, यानी आपकी शायरी में ज़ुबानो बयान की खूबियाँ भी मौजूद हैं और फ़िक्र ख़याल की खूबसूरती भी मौजूद है। उनकी नातों में आवर्त के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है। हाँ जी, शायरी जो है वो दो तरह के ख़यालात की पैदावार है। उसमें एक है आमद और एक आवर्त। आवर्त कहते हैं ख़याल को ज़हन में लाना, या इसका लफ्ज़ी मतलब होगा बनावट, और आमद का मतलब है ख़याल का अज़ ख़ुद ज़हन में आना, बेसाख्तगी, यानी जब ख़याल ख़ुद ब ख़ुद ज़हन में आता है और लफ्ज़ों में ढलता है तो वो जो शायरी है वो ज़्यादा असर अंगेज़ होती है। उन्होंने मुहावरात और सनाए लफ्ज़ी खूबसूरती को इस उम्दगी, इस महारत से बरता है इस्तेमाल किया है कि कलाम में, शायरी में कहीं भी तसन्नो, बनावट पैदा नहीं होती। उन्होंने अल्फाज व तराकीब का इस्तेमाल भी मोहतात होकर, यानी एहतियात के साथ किया है, यानी सनाए बदाए का खूबसूरती से इस्तेमाल किया, अल्फाज व तराकीब का इस्तेमाल बड़ी ही एहतियात के साथ किया है, और हत्तुल इम्कान जहाँ तक हो सका है सादगी और रवानी का पहलू भी पेश नज़र रखा है। इनकी नातों में दर्द व असर और सोज़ो गुदास की उम्दा मिसालें मिलती हैं, यानी नात में शायर के कल्ब की कैफियत का झलकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें दर्द व असर का होना ज़रूरी है, और वो इनकी नातों में बदर्जे अतम पाई जाती है। इनकी तसानीफ़ में, इनकी किताबों में दो इश्किया दीवान मिरातुल ग़ैब, सनम खाना इश्क, ये इनके इश्किया दीवान हैं, और नातिया दीवान है मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन, यानी प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ।
انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ یعنی سرگزشت انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا، ترتیب دیا۔ ان کا ناتمام نامکمل لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ یہاں تک امیر مینائی کا تعارف تھا۔ اس میں آپ فرسٹ اور لاسٹ پیراگراف جو ان کی تصانیف کا پیراگراف ہے اور ابتدائی قوائف ہیں وہ آپ MCQs کے طور پر یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور کل انشاءاللہ ہم ان کی جو نعت ہے اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔